नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, मंगल जो कि सेनापति ग्रह है और हमारे जीवन में मंगल का बहुत महत्व है। हमें उत्साह देता है, काम करने की ऊर्जा देता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रखता है। और जब मंगल का राशि परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे ऊपर काफी अधिक प्रभाव डालता है। हमारी जो रोज के काम करने का ढंग है, रोजमर्रा का जीवन है, उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालता है। अब विशेष बात क्या है कि ये जो सेनापति ग्रह मंगल है, गुरु के घर में आ रहा है। गुरु के घर में जब सेनापति विराजमान हो जाता है तो इसका अर्थ ये है कि मंगल के पास जोश है, गुरु के पास क्या है, होश है, गुरु के पास एक स्ट्रेटजी है कैसे काम को करना है, गुरु के पास एक प्लानिंग है, मंगल के पास ऊर्जा है। जब प्लानिंग और ऊर्जा दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं तो दूसरों का चेहरा हम आसानी से पढ़ लेते हैं और दूसरों का असली चेहरा आपको नजर आएगा। प्रत्येक लगन के हिसाब से आज हम चर्चा करेंगे कि किस भाव में आपका मंगल है, कौन सा आपका लगन है। लगन के अनुसार चर्चा है, राशि के अनुसार नहीं, लगन के अनुसार है। कई बार कमेंट्स आते हैं कि जी किसके हिसाब से है, कि लगन के हिसाब से है। लगन के हिसाब से हमने जो अपने एक्सपीरियंस में पाया है कि काफी अधिक प्रभाव होता है। राशि के हिसाब से जो प्रभाव होता है वो शनि का सबसे अधिक होता है। बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव लगन के हिसाब से काफी अधिक होता है। देखिए, जिनका मेष लगन है उनका जो मंगल है 12वें भाव में विराजमान हो गया। तो जब 12वें भाव में आपका मंगल विराजमान हो गया तो इससे सीधी बात है कि जिन वस्तुओं में आप सुख ढूंढ रहे हैं वो आपको नजर आ जाएगा कि भाई कौन आपके लिए छलावा कर रहा है। खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के लोग जिनसे बात कर कर आप अपने आप को सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा निकला, उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा कि ये हमारे साथ क्या किस तरह के धोखा कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी असली बीमारी है, कई बार ऐसा होता है कि शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, दवा खा रहे हैं काफी समय से, जो आपके शरीर की असली बीमारी है वो समझ आ जाएगी। टेस्ट में असली प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये रक्षा करेगा आपके पैरों की, आपकी आंखों की। पैरों की दुर्घटना होते होते बचेगी, आंखों की दुर्घटना होते होते बचेगी। सबसे बड़ी जो मेष लगन वालों के लिए एक शुभ ये संकेत है 12वें भाव का मंगल, वो ये है कि आपके पितर आपको सपने में संकेत देंगे कि क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है। जीवन के हर क्षेत्र में आपने कैसे कार्य करना है, यानी होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले ही हो जाएगा। आपके पितर आपको उसका संकेत देंगे और जो आपके पड़ोसी हैं उनका असली चेहरा भी आपको मालूम हो जाएगा। जो जिन्होंने आपकी गुप्त कंप्लेंट्स वगैरह की हैं उनका असली चेहरा भी आपको मालूम हो जाएगा। इस अवधि के दौरान थोड़े से आपको डॉक्टर्स के चक्कर तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन देगा। मंगल गुरु के भाव में ब्लड इन्फेक्शन देता है और इससे बचने का सबसे सही ढंग क्या है, गुरु का आशीर्वाद। गुरु क्या है, गुरु है आपके घर में जो भी बुजुर्ग है उनका आशीर्वाद ले तो आपकी जो बीमारी वगैरह है सब वो सही रहेगी। और एक बात का ध्यान रखना, अगर कहीं बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या सेक्स वगैरह करने की कोशिश की तो भाई आप पकड़े जाएंगे, तो फिर आपकी बहुत अधिक बदनामी होगी। आ गया जी आपका, अगर 2 नंबर का लगन है
वृषभ लगन, शुक्र इसका मालिक है, और मंगल जो है वो आ जाएगा आपके 11वें भाव में। एक बहुत ही अच्छा योग, बहुत ही अच्छा योग। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके मित्र जो आपका हित चाहने वाले हैं खुल के आपके सामने आएंगे, और जो भी आपको लंबे समय से समस्या चली आ रही हैं वो आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी। आमदनी के साधनों में बहुत अधिक आपके वृद्धि होगी। जो साइड बिजनेस करना चाहते हैं, एक से अधिक बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो अब कर पाएंगे, और शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। नया काम करने के लिए शुभ अवसर आपको मिलेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन अवसरों का लाभ किस तरह से प्राप्त करते हैं। किस्मत की ऊंचाइयों को छूने के लिए जो पीएचडी कर रहे हैं, किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में है, आईआईटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, या अपने प्रोफेशन में कोई बड़ी एजेंसी लेना चाहते हैं, कोई बिजनेसमैन है, पॉलिटिक्स में है, कोई बड़ा ओहदा प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और आपको साहस के साथ उसको ग्रैब करना है। दूसरी बड़ी बात, गुरु सिखाएगा स्ट्रेटजी, प्लानिंग, कि किस प्लानिंग के साथ आपने चलना है कि लोग आपको धोखा ना दे सके। और जो आपके अपने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या आपके कॉम्पिटिटर हैं, जो आपकी रोजमर्रा की जो आमदनी है उसमें दिक्कत पैदा कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि जी ये हमारे अपने हैं, तो आपको उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। बड़े भाई बहनों का, बड़े भाई बहनों इस के दौरान उनके दिल में क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपके सामने। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस समय के दौरान अगर आपका कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई प्रॉपर्टी का बंटवारा है, उसको करने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि उनका असली चेहरा तो सामने आना ही आना है। तो 19-21 कर कर चाहे थोड़ा आपको घाटा पड़ जाए, ये समय आपके लिए बहुत उपयुक्त है। भूमि का कारक मंगल है, आय के भाव में है, तो जो भी आपका प्रॉपर्टी का मामला है, आपके भाइयों में है या किसी भी पार्टनर के साथ है, उसके साथ आप ले देकर इसको निपटा लें। और आपने क्या करना है कि आपने अपने कानों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और घुटनों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार हमारा पैर मुस जाता है ना, तो उसमें सोजिश आ जाती है, तो धीरे धीरे चले, उसमें आपके प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर जिनको पैरों में प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, वो थोड़ा लंबा चलेगा, और उनको सिंपली क्या करना है कि गुरुवार के दिन गौ माता को गुड़ खिलाना है। गौ माता से दूर खड़े होकर, क्योंकि मंगल दुर्घटना भी देता है, गौ माता से हमेशा दूर खड़े होकर उसको गुड़ खिलाना चाहिए। और जी आगे हमारा जो है मिथुन लगन, 3 नंबर का लगन है। तो इसमें क्या है, जो आपका मंगल है वो 10वें भाव में आ गया। 10वें भाव में मंगल को तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना गया कि कुछ चुनिंदा ऐसे योग है जिनको जैसे कहते हैं कि टिप्स पर होते हैं हर ज्योतिषी के। तो कहते हैं जी पहली नजर में ही 10वें भाव में मंगल देखकर जोशी कोई भी एस्ट्रोलॉजर खुश हो जाता है कि कुंडली बहुत अच्छी है जी। तो 10वें भाव में मंगल का बहुत महत्व है। ऐसा कहा गया है कि एक शेर एक तरफ, 1000 हिरन एक तरफ। तो 10वें भाव के मंगल की इतनी महिमा है, और वो भी गुरु के भाव में। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, और आपकी प्लानिंग बिल्कुल सही होगी, आपकी मेहनत की दिशा और दशा बिल्कुल सही होगी। और इस समय के दौरान अपने पिता का आशीर्वाद लेते रहे, पिता से अनबन नहीं करनी। पिता से आपको कई बार विचारों का मतभेद हो जाता है, तो उनको बहुत रिस्पेक्ट से उनके साथ बात करनी है, तो पिता से भी आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो आपके सह कर्मचारी हैं, जिस आपके साथ काम करते हैं, उनका असली चेहरा आपके सामने आएगा कि कौन आपके हक में है, कौन एक दिखावा कर रहा है कि मैं तो आपका अपना हूं, लेकिन वास्तव में बात कुछ और ही है। इस समय के दौरान आप बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ
होशियारी भी करोगे, चालाकी भी करोगे, धोखा भी दोगे, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो गुरु है ना, जो कई बार दूसरों के लिए गलत काम करवा देता है, अपने लिए नहीं करवाता। वो जोश में आकर किसी की गवाही नहीं देनी, जोश में आकर किसी के झगड़े में नहीं पड़ना, जोश में आकर अपने किसी की गलत ढंग से प्रमोशन नहीं करनी। जिनके पास शक्तियां हैं, जोश में आकर अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं करना। आपने अपनी शक्तियों का उपयोग सिर्फ आपने अपनी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए करना है। जिनकी प्रमोशन रुकी हुई है उनकी प्रमोशन हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो राजनीति के क्षेत्र में है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेग पुलिंग होती रहेगी लेकिन आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिनका इनकम टैक्स के कारण कोई पंगा चल रहा है वो पंगा निपट जाएगा, और बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ आपका उठना बैठना होगा, बड़े बड़े राजनीतिक लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। और जो हमारे बच्चे नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, अच्छा उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता मिलने के पूरे चांसेस है। जिन्होंने प्रमोशन के एग्जाम देने हैं, प्रमोशंस मिलने के पूरे पूरे उनको चांसेस है। तो आपने क्या है कि इस समय के दौरान जमीन पर अधिक नहीं बैठना। अगर जमीन पर अधिक बैठोगे तो आपकी जांघों में प्रॉब्लम होगी, खासतौर पर जिनकी जांघों पर तिल के एक से अधिक निशान है वो बिल्कुल जमीन पर ना बैठे। वो चौंकड़ी मारकर बैठते हैं ना, तो अवॉइड करें जमीन पर बैठना, नहीं तो कोई ना कोई लिगामेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी जांघों में और वो लंबी समस्या चलेगी। आ गया जी आपका 4 नंबर का जो है लगन, कर्क लगन। कर्क लगन में क्या है, मंगल आपका नवम भाव में आ जाएगा। तो कर्क लगन एक ऐसा लगन जिसमें मंगल जोग कारक ग्रह है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों का ये मालिक हो जाता है, तो जोग कारक ग्रह है कर्क लगन के लिए। और भाग्य भाव में आ गया गुरु के घर में, तो वाई वन ऑफ द वेस्ट जोग। तो आपका भाग्य आपको ऊपर उठने के लिए एक स्मूथ रास्ता देगा। अब आपने मेहनत करनी है, चलना तो आपने है ना, रास्ता स्मूथ हो जाएगा। जो विघ्न बाधाएं आपके जीवन में आ रही थी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। परिवार में जो क्लेश चल रहा था वो क्लेश में कमी आएगी। इसके अलावा आप जिन्होंने लंबी यात्रा करते हैं या जो सेल्स की लाइन में है, दूर दूर से ऑर्डर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो दूसरे देश में सेट है, जन्मभूमि से दूर सेट है, उनके लिए उनका भाग्य बहुत मौके देगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये मौके आपको ग्रैब करने हैं, भाग्य आपके साथ है, सिर्फ आपने मेहनत करनी है और आपका सुख कई गुना बढ़ेगा। लंबे समय से चली आ रही आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। इस समय के दौरान अचानक धन लाभ के आपको योग बनेंगे। और इस समय के दौरान आपने क्या है, जिनको बैक पेन है उन्होंने थोड़ा ध्यान रखना है, कसरत कम कर दें। जिनको बैक पेन है एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज धीरे धीरे करें, एक्सरसाइज में थोड़ी कमी लेकर आए। और जो आपके बेटे की नई नई शादी हुई है उसके मामलों में आपने अधिक दखल अंदाजी नहीं करनी, नहीं तो क्या है कि थोड़ा घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जो नवम भाव है वो ऐसा भाव है कि रिस्क आप पूरा ले सकते हैं। इस समय के दौरान जो भी आप रिस्क लेंगे उसका आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। और जिसके साथ भाग्य होता है उसको रेगिस्तान में भी जल मिल जाता है। तो आपका समय ऐसा है कि आप जो सोच रहे हैं कि ये मैं नहीं कर सकता या ये मेरे जीवन में पॉसिबल नहीं है, वो आपके जीवन में पॉसिबल होगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये धर्म का भाव भी है। अधिक धार्मिक नहीं होना। आप कहेंगे सर आप क्या कह रहे हैं, धार्मिक नहीं होना, क्योंकि गुरु क्या कहता है, गुरु के घर में सेनापति। अगर धर्म के रास्ते में चलेंगे तो आप जीवन का युद्ध जीत नहीं पाएंगे। इस समय के दौरान आपको
छल कपट करना ही करना पड़ेगा, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। और दूसरों से धोखा भी करना पड़ेगा, दूसरों से झूठ भी बोलना पड़ेगा, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। एक बात और है कि जब आपका नवम भाव में मंगल है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, तो उस ब्लैकमेल से बचने के लिए भी आपको तरह तरह के जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, प्लानिंग बनानी पड़ेगी कि मगरमच्छ के आंसू आंसू आपको बहाने पड़ेंगे। ये क्या है कि समय के अनुसार जो चल गया वो भाई जीत गया। डार्विन ने भी कहा है कि वही सरवाइव करते हैं जो फिटेस्ट होते हैं। हमारी पृथ्वी में से कई जानवर लुप्त हो गए जो नहीं सरवाइव कर पाए इस वातावरण को, तो सरवाइव आप तभी कर पाएंगे, भाग्य का पूरा लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप में इस तरह की कुछ क्वालिटीज आपको लेकर आनी पड़ेंगी। अगला लगन है जी हमारा जो है वो सिंह लगन है। सिंह लगन एक ऐसा लगन कि जातक काम करने के बाद सोचता सॉरी कि भाई मैंने काम सही किया या नहीं सही किया। लेकिन ये जो सी लगन में मंगल एक जो कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल इस लगन में भी केंद्र और त्रिकोण दोनों का क्या है मालिक हो गया, और ये अष्टम भाव में आ गया। अष्टम भाव हमारे कलयुग में जो सबसे अच्छा फल देने वाला भाव है वो हमारा अष्टम भाव है। मंगल जब आपका अष्टम भाव में विराजमान हो जाए, बिना कमाया धन मिलेगा। मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो गया, कोई आपकी भूमि नहीं बिक रही थी, आपकी भूमि बिकनी शुरू हो जाएगी। मंगल अष्टम भाव में आपका विराजमान हो गया तो सभी बातें गुप्त रखें, अपने आप को बिल्कुल सीक्रेट कर लें। अगर आपने अपने आप को बिल्कुल गुप्त कर लिया, यानी कम बोले, अगले 40 दिन 11 मई तक आपने अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, आपने कम बोलना है और सीक्रेट रिलेशन बनाने की कोशिश करनी है। सीक्रेट रिलेशन का मतलब ये नहीं कि ऑपोजिट सेक्स से ही होते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ गुप्त संबंध बनाने की कोशिश करें, गुप्त रूप से उन्हें गिफ्ट दें, तो वो लोग आपके बहुत अधिक काम आएंगे। इस समय के दौरान पेशाब की बीमारियां, सेक्स संबंधी रोग आपको हो सकते हैं, तो इन बातों में आपने ध्यान रखना है। जिनको गुप्त अंग में कोई इन्फेक्शन वगैरह है उन्होंने खास तौर पर ध्यान रखना है, इन्फेक्शन एकदम बढ़ सकती है। और अगर रैशिश वगैरह आ जाए आपके जो पेट के निचले भाग पर रेड रैशिश आ जाए, तो आपने कंप्लीट अपने ब्लड का टेस्ट करवाना है। और इस समय के दौरान लोगों से हटकर आपको काम करना पड़ेगा। काम करने का ढंग आपको बदलना होगा। जो भी आपका काम है, बिजनेस है, नौकरी है, वो सारा काम आपको बदलना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बता दूं, चाहे आप बड़े बिजनेसमैन है, नौकरी करते हैं, जो आपके सबसे करीबी है, जिसको आपके सबसे अधिक राज पता है, वो बंदा चेंज करें। इस समय के दौरान अगर चेंज नहीं कर सकते तो उसको भी गलत इंफॉर्मेशन दें कि आप क्या करने वाले हैं। आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन इस समय के दौरान लीक हो सकती है। इस समय के दौरान कोई पुराना प्रेम संबंध या बहुत पुराना कोई दोस्त मित्र वो आपको मिल सकता है और वो आपकी बहुत अधिक सहायता कर सकता है। जो लोग धार्मिक प्रवचन करते हैं, जो लोग जोशी हैं, जो लोग साइकोलॉजी का काम कर, साइकोलॉजिस्ट है, जो लोग काउंसलिंग करते हैं, उनके लिए ये समय बहुत अधिक अच्छा है और इंटरनेशनल लेवल का फेम उनको प्राप्त हो सकता है। जिनको ससुराल पक्ष से कोई लाभ होने की उम्मीद है या ससुराल पक्ष में किसी को पैसा दिया हुआ है, वो पैसा मिल नहीं रहा, इस समय के दौरान कोशिश करें, आपको वो धन की प्राप्ति होगी ही होगी। अगला है जी आपका कन्या लगन। 6 नंबर का लगन है कन्या लगन। कन्या लगन में जो आपका मंगल है वो सप्तम भाव में विराजमान हो गया। तो सप्तम भाव क्या है पहले ये समझे। सप्तम भाव दशम से दशम है, ये दशम से दशम है। सप्तम भाव क्या है? चौथे से चौथा है। सप्तम भाव क्या है? लगन के बिल्कुल सामने है। तो जब ये आपका सप्तम भाव में आपका मंगल विराजमान हो गया
तो सबसे पहली बात ये है कि समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी हुकूमत चलेगी और पति पत्नी में आपका एक प्रभुत्व रहेगा। यानी मैरिड लाइफ में चाहे आप स्त्री हैं या पुरुष है, आपका अपर हैंड रहेगा ही रहेगा। और इस समय के दौरान आपने क्या है कि दिन के समय सेक्स वगैरह नहीं करना, क्योंकि गुरु के घर में मंगल है। सप्तम भाव क्या है कि और जिन्होंने कोई आगे औलाद के लिए संबंध बनाने हैं, विशेष तौर पर ध्यान रखें, नहीं तो वो औलाद पर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और साझेदारी में काम करने के लिए ये समय उत्तम है। आप कोई भी काम साझेदारी में कर सकते हैं, कमीशन पर आप काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम आप काम कर सकते हैं। इस समय के दौरान पूर्व जन्म का भाग्य आपका साथ देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि अपने आप कैसे मेरे काम हो रहे हैं। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जो आपका विरोधी है वो आपके सामने आकर नतमस्तक होगा। और इस समय के दौरान क्या है कि आप वही अपने, अगर कोर्ट केस चल रहा है तो अपने विरोधी से अगर समझौता वगैरह होता है तो आप कर लें, आपको लाभ रहेगा। अगर भूमि को लेकर कोई, प्रॉपर्टी को लेकर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो खास तौर पर आप उसको निपटारा करें, इससे आपको लाभ रहेगा। इस समय के दौरान आपने क्या है कि जिनके पथरी स्टोन की प्रॉब्लम है या किडनी की कोई प्रॉब्लम है, उनको खास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके कारण आपका जो दर्द है वो क्या है, बढ़ सकता है। और दांतों में, दांत में भी कैल्शियम होता है दांतों में, दांतों की प्रॉब्लम के कारण आप परेशान रह सकते हैं। और दांतों की RCT वगैरह जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं वो थोड़ा डिले करें, अभी भी कम से कम 1 महीना उसको डिले करें, नहीं तो उसमें क्या है, इन्फेक्शन होने की काफी अधिक संभावना रहेगी। और इस समय के दौरान जीवन साथी को खुलकर कोई राज की बात नहीं बतानी, जीवन साथी से बात करनी है, डिप्लोमेटिक वे से करनी है। इस समय के दौरान जैसे बात रिकॉर्ड हो जाती है ना, आपकी की हुई बात लिखी जाएगी, आपकी की हुई बात रिकॉर्ड हो जाएगी। जिनकी शादी नहीं हुई और जिनका कन्या लगन है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, इस समय के दौरान अच्छे रिश्ते आएंगे जो देखने में ऐसा लगेगा कि अच्छे नहीं है, वास्तव में अच्छे होंगे। डुगाई तक जाना, और अगर डुगाई तक जाकर आपको अच्छा लगे तो शादी के लिए भी ये आपके बेस्ट योग हैं। आगे आइए आपका तुला लगन। तुला लगन 7 नंबर का आपका लगन है। और तुला लगन में भाई जो आपका मंगल महाराज है 6ठे भाव में विराजमान हो गए, तो तुला लगन वालों पेट का ध्यान रखना, फूड पॉइजनिंग का पूरा खतरा, पीठ दर्द का पूरा खतरा, मानसिक चिंता पूरी बनेगी, शत्रु एक का नाश करेंगे दूसरा खड़ा होगा। और इस समय के दौरान जितने लोग आपको गाली निकाले, जितने लोग कहें कि ये बंदा ही बहुत गलत है, उतना आप समझ लो कि आपका समय अच्छा है। इस समय के दौरान लोगों के सामने अच्छा बनने की कोशिश नहीं करनी। अड़चने आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, अड़चने को अड़चने ही ना समझो, कठिनाइयों को कठिनाइयां ही ना समझे। जैसे फिल्मों में होता है ना कि बॉम्ब गिर रहे हैं और सैनिक भागे जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता, तो आपको लगेगा कि बम गिर रहे हैं जीवन में, आगे बढ़ते जाना, आपको कुछ नहीं होगा। और दूसरी जाति के व्यक्ति आपके बहुत काम आएंगे, शत्रु नाश करने के लिए दूसरी जाति के व्यक्ति आपके बहुत काम आएंगे। जिनके ऊपर ऋण है भाई, तुला लगन वालों, जिनके ऊपर ऋण है थोड़ा ढीठ पुना रखना पड़ेगा, क्योंकि ऋण थोड़ा इस समय के दौरान बढ़ सकता है। और इस समय के दौरान क्या है कि पेट की समस्या के कारण शरीर में कमजोरी बनेगी और रोगों से लड़ने की समस्या में क्या है, कमी आएगी। तो अच्छा भोजन खाएं, फ्रूट्स खाएं, अनार का उपयोग अधिक करें। अनार रेड होता है और पेट के लिए अच्छा होता है।
और मंगल जब छठे भाव में हो तो अनार का उपयोग जितना अधिक करेंगे उतना ही एक तो आपका शरीर अच्छा रहेगा और आपका अपमान से बचाव होगा। ये एक बहुत बड़ा फंडा है। अनार का दान करें, गुरुवार के दिन अनार का दान करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जिनका तुला लगन है। और ये क्या है कि इस लगन वालों में धन का मालिक क्या भी मंगल बनता है, वो छठे भाव में आ गया। जितने आपके अभी दुश्मनों के कारण धन का नाश होगा उतना ही अधिक उस बाद में आपके पास क्या है, धन का लाभ होगा। तो ये जो समय है, दुश्मनों से घबराना नहीं, अड़चनों से घबराना नहीं, पेट की बीमारियों का ध्यान रखना है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं नौकरी में प्रमोशन मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो बिजनेस करते हैं वो जो भी उनके प्रतिद्वंदी हैं वो उनका नाश अपने आप हो जाएगा। और जो लोग बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं वो मेहनत करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता उनकी निश्चित रहेगी। आ गया जी आपका 8 नंबर का लगन, वृश्चिक लगन। तो लगन का मालिक ही मंगल है, तो ये पंचम भाव में आ गया, गुरु के घर में आ गया। तो क्या करेगा, पानी पिला पिला कर मारेगा। सोचता रहेगा बंदा, डिसीजन क्यों ले। अगर सोचते रहे कि जी ये काम करूं, ये काम ना करूं, कैसे करूं, तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, समय निकल जाएगा। क्विक डिसीजन लें। और कोई आपका अपमान कर दे उसका चाय पानी साथ ही कर दें, साथ ही सुना दे, उसको जवाब दे दें। ये नहीं कि सोचते रहें। अगर सोचते रहेंगे तो विचारों की ट्रैफिक के कारण बिना मतलब टेंशन में आप आएंगे। और टेंशन में आने का मतलब क्या है, लीवर की प्रॉब्लम, लीवर्स की प्रॉब्लम बढ़ेगी और ब्लड इन्फेक्शन बढ़ेगी। और स्ट्रेस के कारण थकावट बहुत बनी रहेगी आपके शरीर में। तो किसी ने आपके साथ कोई बदतमीजी की, उसका जवाब साथ ही साथ आप दे दे। और ये है ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दूर रहना, बिल्कुल दूर रहना। चाहे आपका मन कितना ही करे, एक लत लग जाती है, खास तौर पर वृश्चिक लगन के जातकों को, कि जिनके ऑपोजिट सेक्स से बातें करने लग गए 2-4 दिन, तो 5वें दिन अगर बात नहीं की तो एक अंदर से छटपटाहट सी होती है कि आज बात क्यों नहीं की। ये छटपटाहट आपको खत्म करनी पड़ेगी, नहीं तो ऑपोजिट सेक्स के कारण आपका टाइम भी खराब होगा, आपकी एनर्जी भी खराब होगी और आपके मन पर स्ट्रेस भी बहुत अधिक बढ़ेगी। जो विद्यार्थी हैं खास तौर पर जब पढ़ाई कर रहे हैं, या एजुकेशन की लाइन में है, या साइकोलॉजी की लाइन में है, जब वकीलात कर रहे हैं, वकील हैं, उनको खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि ऑपोजिट सेक्स से सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन ही रखे, कोई आपने पर्सनल रिलेशन नहीं रखने। इस समय के दौरान अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे आपके। इस समय के दौरान जो आपका धन फंसा हुआ है वो उनको कोशिश कीजिए कि वो आपका धन निकले, उसके निकलने के आपके योग बनेंगे। और इस समय के दौरान जिन्होंने नया घर बनाना है अचानक नया घर ले पाएंगे या नया घर बनाना शुरू कर देंगे, उसके योग बनेंगे। आ गया जी आपका धनु लगन 9 नंबर का, तो ये आपका चौथे भाव में आ गया जी मंगल। तो ये 12वें भाव का मालिक होकर चौथे भाव में आ गया। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है वो जीवन को सीरियस लेना ही छोड़ दे, केयर फ्री 40 दिन के लिए खुश हो। क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा, हम नहीं रहेंगे, एक दिन सबने जाना है। तो बड़ी से बड़ी टेंशन आए, आपने टेंशन ही नहीं लेनी। परिवार के लोगों का बिहेवियर आपके साथ जैसा भी है, आपने सोचना है कि पिछले जन्म के कर्म है, चल रहे हैं, चलने दो, कोई बात नहीं। ये 40 दिन आपने संतों की तरह रहना है, फकीरों की तरह। जहां ईश्वर ले जाए वही मंजिल, जैसे लकड़ी पानी में तैरती है, जहां पानी ले जाए वही मंजिल, और अगर डुबो दे तो भी मंजिल। कोई चिंता नहीं, कोई कामना नहीं।
मन पूरा शांत, पूरी नींद ले, और चाहे लाख रुपए का घाटा पड़ जाए, समय पर खाना खाना है, समय पर सोना है, पूरा आराम लेना है। जिन परिवार वालों के चक्कर में आप कोल्लू के बैल की तरह लगे हुए हो, तो इस समय के दौरान उनका असली चेहरा आपके सामने आएगा कि कोई नहीं पूछेगा, पूछता किसी को। जब तक आपका एटीएम चल रहा है तभी तक आपको पूछ रहे हैं। इस समय के दौरान कोई जमीन का खरीदनी है, बेचनी है, अपने आप जोग बनेंगे। आपको एफर्ट ही नहीं करने पड़ेंगे, अपने आप जोग बनेंगे। इस समय के दौरान अगर कोई जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई केस चल रहा है, अपने आप आपकी फेवर में होगा। आपको कोई प्रयास नहीं करना, बिल्कुल शांत रहना है। अपने आप जब बरसात होगी घास उगेगा। वेट एंड वॉच, नहीं तो हार्ट की प्रॉब्लम होगी। हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, इन लेवल्स में क्या है, काफी फ्लक्चुएशन आएगी। और जिनके बाग बगीचा घर में, फूल लगाएं, प्रकृति में की ओर बैठें, हवा चल रही है उसकी ओर ध्यान दें, प्रकृति की सुंदरता को निहारें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 40 दिन आपने अगर टेंशन फ्री होकर गुजार लिए तो मेरी बात मानिए, लिख ले मेरी बात, कि अगले 4 साल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आ गया जी आपका जो शनि का लगन है, 10 नंबर का लगन, मकर लगन। मकर लगन में जो आपका आ गया मंगल महाराज, ये तीसरे भाव में आ गया। तीसरे भाव में मंगल आ गया तो भाई बहनों का असली चेहरा सामने आएगा। तीसरे भाव में मंगल आ गया, आप जो परिश्रम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूं। और जो आप जिम्मेदारियां निभा रहे हैं अपने, जिसको कहते हैं कि जी ये तो मेरा फर्ज है, वो आपको पता चलेगा कि मैं सही फर्ज निभा रहा हूं, मैं सही लोगों की संगति में हूं, मैं सही लोगों का काम कर रहा हूं, मैं सही लोगों की सहायता कर रहा हूं। और इस समय के दौरान आपके अपने ही आपका नुकसान करवाने की कोशिश करेंगे। आपका अगर कोई वस्तु वो कह रहे हैं कि मिसप्लेस हो जाए, चोरी हो जाए, तो उसके पीछे आपके अपनों का ही हाथ होगा। इस समय के दौरान वो लोग बहुत तरक्की करेंगे जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, एमबीए है, एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन में है, वो लोग बहुत अधिक तरक्की करेंगे। इस समय के दौरान किसी ने बाहर सेट होना है, जन्मभूमि से दूर जाना है, तो जन्मभूमि से दूर जो जाएंगे वो बहुत अधिक वहां पर उनका भाग्य साथ देगा, अपने आप भाग्य साथ देगा। और ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन रखनी है। जिनका शरीर स्वस्थ है थोड़ा तेज सैर करें, एक्सरसाइज थोड़ी फास्ट करें, ताकि शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़े। ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने के कारण आपको सर दर्द होगा, ब्रेन में प्रॉब्लम्स होगी, और उसके बाद क्या है कि आपका जो सर्वाइकल वाला पार्ट है तो उसमें प्रॉब्लम होगी। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द है, स्लिप डिस्क है, बैक पेन है, वो क्या है कि ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन करें, खुली हवा में बैठें, तो उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। गुप्त शत्रुओं का नाश अपने आप होगा, और नाश होने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं इसको मित्र समझता था और ये तो मेरा शत्रु निकला। लेकिन प्रकृति अपने आप आपके गुप्त शत्रुओं का नाश करेगी। और एक बात वो अच्छी है कि समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा, समाज में आपकी हुकूमत चलेगी। किसी से कोई काम कह दिया, समझ लो आपका काम हो गया। इस समय के दौरान आप अपनी पावर से या जो आपके जान पहचान के लोग हैं उनकी शक्ति से अपना काम भी करवाओगे और अपने आसपास के लोगों का काम भी आप करवाओगे। सिर्फ आपको ध्यान किस बात का देना है कि फिजूल में फर्ज निभाते ना रहें।
जो काम आपके करने के लिए है, जो काम आपके लिए आवश्यक है, वही आपने काम करने हैं। किसी की गवाही नहीं डालनी, विटनेस नहीं डालनी, और गलत काम में किसी का साथ नहीं देना, नहीं तो वो तो निकल जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। आगे है जी आपका कुंभ लगन, और दूसरे भाव में मंगल। क्या कहा गया है? धन भाव में मंगल, ये धन का जंगल देता है, और देखने में भी ऐसा ही आया। सिर्फ क्या है कि आपने अपने जो रिश्तेदार हैं उनके कहने पर, या मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, आपने कोई काम नहीं करना। आपने जो भी काम करना है वो सिर्फ सेल्फिश होकर करना है, और आपके रिश्तेदारों का असली चेहरा आपके सामने आएगा ही आएगा। जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिनको गले में कोई प्रॉब्लम है, जिनको स्पाइन की कोई प्रॉब्लम है, उनको ख्याल रखने की आवश्यकता है। इस समय के दौरान बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना। बाहर के खाना खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। इस समय के दौरान वाणी कैसी हो? वाणी डिप्लोमेटिक हो। जो दिल में है वो जुबान पर ना आए। अगर दिल की बात जुबान पर आ गई तो पंगा, फिर आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। नहीं जी, मेरा मतलब तो ये नहीं था, मेरा तात्पर्य तो ये था। किसी के लिए कितना भी विरोध है, आपसे मिलता है, गले मिलिए और पूछिए कि भाई मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। और खेती वाली भूमि बढ़ाने के आप बहुत मौके मिलेंगे। जो हमारे भाई गांव में रहते हैं, या जिन्होंने कोई इंडस्ट्री लगाई है और पैदावार के लिए जमीन लेनी है, तो उनके लिए ये समय 40 दिन बहुत अच्छे हैं। खेती वाली जमीन में क्या है, बहुत अधिक बढ़ोतरी होगी। इस समय के दौरान अगर आपके पितर आपको आपके सपने में दिखाई दे तो अचानक आपके धन का नाश होगा। तो जब अगर आपके पितर आपको सपने में दिखाई दे, आपने बिल्कुल नेक्स्ट डे क्या करना है, एक रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना है। तो आपका क्या है कि अचानक धन नाश से आपका बचाव होगा। और ये जो एक जो आपके आसपास आपके रिश्तेदारों का जाल बुना हुआ है ना, तो वो दिमाग से निकाल दीजिए कि ये क्या कहेंगे। आप अकेले हैं, कोई आपका नहीं है इन 40 दिनों में, और उनके कारण अपने इम्पोर्टेंट काम डिले ना करें। उनकी शर्म के कारण कोई नुकसान ना उठाएं। आगे हमारा लास्ट रह गया जी मीन लगन। मीन लगन में ही मंगल आ गया। लगन में मंगल, और वैसे तो कहते हैं जी लगन में मंगल हो, बंदे को जोश बहुत होता है, उसको होश रखना चाहिए। लेकिन जहां तो जोश और होश दोनों ही है, बहुत अच्छा जोश। आपकी लाइफ में जो भी स्पीड ब्रेकर थे, जो भी जू टर्न आई थी, अब आपकी रोड स्मूथ हो गई। जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की करेंगे, रुतबा बहुत बढ़ेगा, पर्सनैलिटी बहुत बढ़ेगी, लंबे समय से चले आ रहे रोग सही होंगे। सर दर्द की प्रॉब्लम होगी, सर दर्द और माथे का भारीपन रहेगा, थोड़ा अधिक सोच विचार के कारण। इस समय के दौरान पर्सनैलिटी टिप टॉप रखनी है, बिल्कुल जैसे मिलिट्री के कर्नल जनरल होते हैं, बिल्कुल टिप टॉप पर्सनैलिटी, हमेशा एक्शन मोड में रहें। तो लंबे समय से लटके हुए आपके काम पूरे होंगे। जो आपका बिहेवियर होना चाहिए, बातचीत करने का ढंग होना चाहिए, उसमें पूरा कॉन्फिडेंस झलके, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। कितने ही बड़े ऑफिसर के साथ बात कर रहे हैं, अपने बॉस के साथ बात कर रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। और फिर देखिए कैसे आपकी प्रमोशन होती है, कैसे आपको अचानक ही धन लाभ होता है। जीवन के हर क्षेत्र को लगन प्रभावित करता है। लगन में मंगल आ गया, शुभ आ गया, और
ये जो आपका मंगल है, ये आपका भाग्य का मालिक है और भाग्य को बहुत चमकाएगा। भाग्य आपका बहुत साथ देगा। भाग्य के कारण आपका कोई दुर्घटना होते होते रह जाएगी। भाग्य के कारण कोई आपके पैसे फंसे हुए हैं वो वापिस आ जाएंगे। भाग्य के कारण आपकी प्रमोशन हो जाएगी। भाग्य के कारण आपका रुतबा बढ़ेगा। भाग्य के कारण जिसको बुरा भी बोलेंगे उसको यही लगेगा कि ये मेरे अच्छे के लिए ही कह रहे हैं। तो भाई एक बहुत ही अच्छा मीन लगन वालों के लिए ये 40 दिन का समय है। आप मेहनत कीजिए और ईश्वर आपके साथ है, मंगल महाराज आपके साथ है, तरक्की आपकी निश्चित है। तो ये तो था मंगल का राशि परिवर्तन प्रत्येक लगन के हिसाब से। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।